आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2004 में आई हुई मूवी एनाकोंडा पार्ट 2 को। स्टार्टिंग में हमें दो शिकारी और एक शेर दिखाया जाता है और शेर के डर से शिकारी पानी में कूद जाता है और तभी पानी से कोई चीज़ उसे नीचे खींच लेती है और तभी यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने कुछ इन्वेस्टर से पैसे ले रखे थे। वो एक मीटिंग में होता है। उसने ये पैसे इसलिए लिए थे कि वो कोई डिफरेंट चीज़ डिस्कवर करेगा, लेकिन सब उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने कोई भी चीज़ इन्वेंट या डिस्कवर नहीं की। तो सब उसे कहते हैं कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी रिसर्च यहीं रोक दो और हम तुम्हें और पैसे नहीं देने वाले। तो वो आदमी कहता है कि थोड़ा वेट तो करो, मैंने एक फ्लावर डिस्कवर किया है जिसका नाम ब्लड ऑर्चिड है। इस फ्लावर को यूज़ करके इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है और वो उनको लोकेशन भी बताता है कि ये फ्लावर कहाँ पाया जाता है। ये जगह एक आइलैंड था और ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इनके साथ इनकी एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम सैम था। इन लोगों को बताया जाता है कि मौसम काफ़ी रेनी है, यानी कि बारिश होने वाली है। तो इन लोगों की बोट भी इतनी एडवांस नहीं है कि जो इस बारिश के मौसम में जा सके। तो ये एक लड़के बिल से कांटेक्ट करते हैं जिसकी बोट काफ़ी अच्छी थी और ये इस मौसम में उन्हें वहाँ तक लेकर जा सकता था। तो बिल इनको काफ़ी पैसे चार्ज करता है, बट उस रिसर्चर को कुछ भी करके वो ब्लड ऑर्चिड प्लांट लाना ही था। तो वो मान जाता है। तो वो अपनी टीम के कुछ लोग लेकर अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे रात होती है बारिश का तूफान काफ़ी बढ़ जाता है। बिल इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और वो उन लोगों से जाकर बात करता है। बिल कहता है कि इस तूफानी बारिश में हम कैसे आगे बढ़ें। तो उस रिसर्चर का एक आदमी कहता है कि तुम किस तरह भी करके आगे चलो और हमसे और ज़्यादा पैसे ले लो, क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते, तुम जैसे तैसे करके हमें वहाँ पहुँचा दो। तो बिल को उसकी ये बात माननी पड़ती है क्योंकि वो पहले ही इतने पैसे ले चुका था, अब वो वापस जाता भी कैसे। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सुबह होने लगती है तो उनकी बोट भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी बोट मूव ही नहीं कर पा रही थी। अब वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से आबशार बह रहा था, यानी कि उनकी बोट भी उसके साथ बहती जा रही थी। जिसका डर था वही होता है। बोट वहाँ से नीचे गिर जाती है और पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वजह से उनका सामान भी बिखर चुका था। जो सामान रिसर्चर और बिल का था वो भी बिखर कर टूट चुका था। ये सब लोग इस वजह से काफ़ी परेशान होते हैं और किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन बिल कहता है कि परेशान ना हो, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। इसी तरह से बिल अपने दोस्त से कांटेक्ट करता है तो उसका दोस्त मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं $2000 चार्ज करूंगा और जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो 10 घंटे में वहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन उस आदमी तक भी पहुँचने के लिए इन्हें किसी गंदे से रास्ते से जाना पड़ना था। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ था। ये लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं। बिल के पास एक पेट यानी कि बंदर भी था। वो डर के दरख्त पर चढ़ जाता है, यानी कि उसने कोई खतरा फील कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों में से जो आदमी लास्ट पर होता है उसे कोई चीज़ पानी के अंदर खींच लेती है और देखते ही देखते वो बेचारा मारा जाता है। ये चीज़ कुछ और नहीं, एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा था। ये सारे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उस जगह फ़ौरन पहुँचना चाहिए जहाँ मेरा दोस्त वेट कर रहा है, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ख़तरनाक है। लेकिन रिसर्चर का आदमी कहता है कि हम यहाँ से ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बिल नोटिस करता है कि उनमें से एक आदमी की बैग पर कुछ था जो कि लीचीज थी, जो कि उसका खून पी रही थी। तभी बिल उसके बॉडी से वो लीचीज को अलग करता है। जब ये आदमी अपने शूज पहनने लगता है तो उसमें कोई स्पाइडर होता है और बिल का साथी उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम ये शूज पहन लेते तो ये स्पाइडर तुम्हें काट लेता और तुम्हारी मौत हो जाती। रिसर्चर का साथी उसे अपने पास रख लेता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं पॉइजनस स्पाइडर लाया हूँ। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें बिल का साथी दिखाया जाता है जो कि लोगों को वहाँ पहुँचाने वाला था। तभी वो देखता है कि पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है और पानी में एनाकोंडा था। एनाकोंडा बिल के साथी को बुरी तरह मार देता है और उसकी बोट भी तबाह हो जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बिल दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वहाँ क्या हुआ है। वो सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बोट तबाह हुई होती है और बिल का साथी भी मारा जा चुका था, यानी कि उनकी लास्ट होप भी अब ख़त्म हो चुकी थी। ये लोग उस तबाह हुई बोट में से कुछ सामान उठा लेते हैं जो कि कुछ ठीक था और ये लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं।
बिल का साथी उन्हें बताता है कि इससे आगे एक कबीला है, हो सकता है कि वो लोग हमारी कुछ मदद कर सके, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय डांचों के, और वहाँ पर इन्हें एक मरा हुआ एनाकोंडा नजर आता है। हो सकता है कि इन एनाकोंडास की वजह से लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया हो। बिल कहता है कि अब जो भी करना है हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्यों ना हम अपने लिए एक बोट बनाएं। तभी रिसर्चर का साथी वहाँ पर उगा हुआ एक ब्लड ऑर्चिड फ्लावर देखता है और वो सबको बुलाता है और उन्हें भी दिखाता है और कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि यहाँ के एनाकोंडास इतने लंबे और इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। हो सकता है कि वो ब्लड ऑर्चिड्स फ्लावर खाते हों। तो वो अब सबसे कहता है कि यहाँ ऐसे और भी फ्लावर होंगे, हमें ढूंढने चाहिए। तो बाकी सब कहते हैं कि फ्लावर्स तो होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर एनाकोंडास होंगे, और तुम चाहते हो कि हम सब मारे जाएं। लेकिन वो इन सबको फोर्स करता है। फिर वो मिलकर एक बोट बनाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिसर्चर अपने साथी का बैग देखता है। इस बैग में वो सब सामान होता है जो उन्हें बिल के साथी की बोट में से मिला था। वो जब सारा सामान चेक करता है तो उसे वहाँ से एक फ़ोन मिलता है। तो उसे डाउट होता है कि इसके साथी ने तो इन्हें इस फ़ोन के बारे में बताया ही नहीं। तो वो उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास फ़ोन था और हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे तो तुमने क्यों नहीं बताया और क्यों कांटेक्ट नहीं किया। तो वो कहता है हाँ, मैं कांटेक्ट कर सकता था और मैंने नहीं किया। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम मदद के लिए कॉल करते, वो लोग आते और हम यहाँ से चले जाते, तो फूल कौन ढूंढता। ये सब मैंने आपके लिए किया। लेकिन रिसर्चर कहता है कि पैसों और फूलों से ज़्यादा हमारी जान कीमती है, तुमने ये बहुत गलत किया। इस बात पर रिसर्चर के साथी को उस पर गुस्सा आ जाता है। जो स्पाइडर उसने पकड़ा था वो उसके ऊपर छोड़ देता है और वो स्पाइडर उसे काट लेता है और उसे कुछ होने लगता है। ये सब लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन रिसर्चर अभी तक नहीं पहुँचा था। तो उसकी असिस्टेंट सैम उसे बुलाने जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो पैरालाइज्ड हो चुका है। गुस्से में भड़क जाती है और उनसे पूछती है कि ऐसा हाल उसका किसने किया। इतनी देर में वहाँ एनाकोंडा आ जाता है और वो रिसर्चर को निगल जाता है। अब रिसर्चर बेचारा मारा जा चुका था। और इसी टाइम वो रिसर्चर का साथी, वो बुरा लड़का जिसने रिसर्चर को स्पाइडर से पैरालाइज किया था, वो नई बोट लेकर यहाँ से चल पड़ता है और बाकी सबको वहीं छोड़ देता है। सैम कहती है कि हम अब नई बोट भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास कोई सामान नहीं है। हम जंगल से उस रास्ते की तरफ जाते हैं क्योंकि वो बुरा लड़का वहाँ पर फ्लावर लेने ही गया है। वो बुरा लड़का अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है कि हमारी बोट नीचे गिर गई थी, जिसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा और शायद मैं अकेला ही सर्वाइवर बचा हूँ। क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेला ही उस फ्लावर के पास पहुंचे और वहां से ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लेकर अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करे और अकेला ही सारा क्रेडिट हासिल करे। इतने में ही एनाकोंडा उस पर अटैक कर उसे पानी के अंदर खींच लेता है और दूसरे लोग जा रहे होते हैं और वहां पर भी एनाकोंडा आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है। जब वो सैम की तरफ बढ़ता है तो सैम उसका सर काट डालती है। जंगल एनाकोंडा से बड़ा पड़ा था। वहाँ पर एक और एनाकोंडा आ जाता है और इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। वो उसे निकलने ही वाला होता है कि बिल ये देख लेता है। वो एनाकोंडा के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और वो उस आदमी को छोड़ देता है। ये भी एक मिरेकल था, वरना ये आदमी एनाकोंडा के हाथों मारा जाता। वो बुरा लड़का भी जैसे तैसे कर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत से ब्लड ऑर्चिड फ्लावर्स थे। बाकी सब लोग भी जंगल से होते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये सब लोग उस बुरे लड़के की बोट यूज़ कर वापस जाने वाले थे। वो बुरा लड़का फील करता है कि यहाँ पर कोई आ गया है। वो उन पर गन पॉइंट कर लेता है। वो बिल के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सब पर गन पॉइंट करके अपने साथ आने के लिए उन्हें कहता है। वो बुरा लड़का सैम पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे कहता है कि आगे एनाकोंडा से मैं तुम्हें जैसे ही कहूँ वैसे ही करो, कि तुम यहाँ से जाओगी और वो ब्लड ऑर्चिड फ्लावर इस बैग में डालोगी। यानी कि वो अपनी जान का रिस्क नहीं ले रहा था, सैम को खतरे में डाल रहा था। सैम वहाँ जाकर फूल तोड़ने लगती है और बैग को फिल करने लगती है। तभी वो दरख्त वहाँ से टूटने लगता है तो सैम बैग उस बुरे लड़के की तरफ फेंकती है। तभी बिल को भी होश आ जाता है। वो उस बुरे लड़के पर अटैक करने लगता है और तभी उसके हाथ में से बैग नीचे गिर जाता है और बैग में से एक स्पाइडर बाहर निकलकर उस बुरे लड़के को काट लेता है और वो पैरालाइज होने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। एनाकोंडा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। टूटने की वजह से सैम भी पानी में गिर जाती है, लेकिन एनाकोंडा का ध्यान उस बुरे लड़के की तरफ था, इसलिए वो सैम को भी कुछ नहीं कहते। लेकिन एक एनाकोंडा का ध्यान सैम की तरफ हो जाता है, लेकिन उसका एक साथी उस एनाकोंडा के मुंह में फ्यूल डाल देता है और उसे आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से वो सारी मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं और सारी मिट्टी नीचे धंसने लगती है, जिसकी वजह से एनाकोंडास भी उसमें धंस जाते हैं। यानी कि सारे एनाकोंडास मारे जा चुके थे। ये लोग ऊपर की तरफ थे तो ये लोग बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग अब सेफ थे क्योंकि कोई भी एनाकोंडा नहीं बचा था। ये लोग सोचते हैं कि जो भी हो जाए हम हिम्मत करके अपने घरों को जाएंगे। इसी के साथ ही एनाकोंडा पार्ट 2 भी एंड हो जाता है।